ऑल राइट, हेलो एवरीवन, हेलो ट्रेडर्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। देखिए अभी मार्केट क्लोज होने में तकरीबन 45 मिनट 45 मिनट्स बाकी हैं। अभी अगर फिलहाल मैं मार्केट की बात करूं, चाहे बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, तीनों के तीनों इंडेक्सेस पे शानदार तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। और बात करेंगे कल यानी कि फ्राइडे के दिन के लिए बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या कल फ्राइडे के दिन कोई पॉजिटिव ओपनिंग, कोई गैप अप ओपनिंग के चांसेस बन रहे हैं या फिर मार्केट्स जो है करेक्शन के साथ एक गैप डाउन ओपनिंग करते नजर आएंगे। सबसे पहले हम जो है गिफ्ट निफ्टी को कवर कर लेते हैं, जिससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि कल फ्राइडे के दिन हमारे जो इंडियन मार्केट्स हैं किस डायरेक्शन पे ओपन हो सकते हैं और कैसा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। उसके पहले आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन यहाँ पे आपको नहीं दी जा रही। उसके लिए आप अपने कंसल्टेंट को ही कंसल्ट करें, ठीक है। अब आते हैं फटाफट गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं। देखिए गिफ्ट निफ्टी के ऊपर एक काफ़ी बढ़िया लेवल, एक काफ़ी बढ़िया जोन बन रहा था 25,400 से लेके 25,430 का। ये जो 30 पॉइंट का जोन आप देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी के लिए दो बारी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर चुका है। थर्ड टाइम, तीसरी बारी गिफ्ट निफ्टी ने इसका ब्रेकआउट करा और अभी जो है गिफ्ट निफ्टी हो सकता है इस लेवल को रीटेस्ट करने नीचे आए, इसको सपोर्ट कंफर्म करे और फिर यहाँ से हमें वापस भागती देखने को मिले। कुल मिला के बात काफ़ी सिंपल है, सीधी बात है। जब तक गिफ्ट निफ्टी 25,400 के ऊपर ट्रेड हो रही है तब तक सब कुछ सही है। मार्केट्स जो है पॉजिटिव हैं और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कल फ्राइडे के दिन हमारे जो इंडियन मार्केट्स हैं एक पॉजिटिव ओपनिंग यानी कि एक गैप अप ओपनिंग हमें करते नजर आए। अगर गिफ्ट निफ्टी 25,400 इस लेवल के ऊपर ही रहती है तो ठीक है, तो मेरा व्यू क्लियर मैंने कर दिया है, गैप अप ओपनिंग को लेकर के ड्रिवन रहेगा। आते हैं लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी। 25,510 पॉइंट्स पे निफ्टी ट्रेड हो रही है। अभी लास्ट में भी एक काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम जो है मार्केट हमें दिखा रही है। यहाँ से निफ्टी का जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो है 25,600 का लेवल। 25,600 को जो है अभी के लिए आप निफ्टी पे मार्क करेंगे। कल फ्राइडे के दिन के लिए ये लेवल निफ्टी के लिए एक बड़े रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। हो सकता है 25,600 तक निफ्टी नॉन स्टॉप चली जाए, लेकिन फिर यहाँ से एक रिजेक्शन आ जाए, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है मार्केट सीधी लाइन में तो ऐसे ऊपर नहीं जाएगी, रिजेक्शन लेते 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 रिट्रेस होते होते ऊपर जाती है। अब आज ही की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आया, यहाँ एक रिट्रेसमेंट आया, फिर यहाँ भी एक रिट्रेसमेंट अभी हमें देखने को मिला। तो मार्केट जो है करेक्शन ले लेके, रिट्रेसमेंट ले लेके ऊपर की ओर बढ़ती है। तो कल फ्राइडे के लिए 25,600 को आप मार्क करेंगे। अगर निफ्टी इस लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक कर देती है तो डेफिनेटली आप मार्केट पे हो सके तो पॉजिटिव व्यू रख सकते हैं। बेसिकली सीई साइड की तरफ आप नज़रिया बना सकते हैं सिर्फ तभी अगर 25,600 का लेवल निफ्टी ऊपर की साइड में ब्रेक करती है। ये रेजिस्टेंस अगर टूट जाता है तो पहला लेवल यहाँ से हमारा बनेगा 25,630, 25,630। सेकेंड लेवल बनेगा 25,670 और थर्ड लेवल बनेगा एग्जैक्टली 25,700 का। तो ये 1, 2 और ये 3 लेवल्स हमें जो है निफ्टी पे कल देखने को मिल सकते हैं अगर 25,600 का लेवल ऊपर की साइड में ब्रेक होता है। अब आते हैं एक बारी ज़रा नीचे की साइड की और बात कर लेते हैं, जान लेते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स कहाँ पे हैं। देखिए निफ्टी पे जो एक बढ़िया सपोर्ट है वो है 25,355 का लेवल, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई आपके लिए कर सकता हूँ, या रहने देते हैं क्योंकि काफ़ी निफ्टी भाग गई है। हो सकता है एक बड़ा मूव आने से पहले एक रिट्रेसमेंट आ जाए, तो आप जो है 25,355 को ही निफ्टी पे मार्क करिए नीचे की साइड। ये वाला जो आप लेवल देख रहे हैं ये निफ्टी के लिए जो है बढ़िया सपोर्ट की तरह काम करेगा। कहने का मतलब ये है निफ्टी अगर इस लेवल तक नीचे आ भी जाती है तो इजीली या तो इसे सस्टेन कर लेगी या इमीडिएटली एक बाउंस बैक हमें दिखा देगी। कुल मिला के जब तक निफ्टी 25,355 के ऊपर ट्रेड हो रही है एवरीथिंग इज पॉजिटिव। मार्केट जो है कभी भी एक बड़ा मोमेंटम आपको ऊपर की साइड दिखा सकता है। लेकिन अगर मार्केट पे बाय चांस सेलिंग प्रेशर आया या प्रॉफिट बुकिंग आई, व्हाट्सोएवर द रीजन इज, अगर मार्केट ने बाय चांस 25,355 के इस वाले सपोर्ट को ब्रेक करा, मतलब इसे नीचे की साइड में तोड़ दिया, उस केस में मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा। बेसिकली पीई साइड का सेंटीमेंट मार्केट में बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ तभी अगर 25,355 का ये लेवल ब्रेक होता है, ये वाला सपोर्ट लेवल, ये लेवल टूटता है तो पहला लेवल बनेगा 25,320, सेकेंड लेवल बनेगा 25,290, थर्ड लेवल यहाँ से बनेगा 25,255। तो ये 1, 2 और 3 लेवल्स आप जो है मार्क कर सकते हैं अपना
निफ्टी पे नीचे की साइड। ठीक है, सारे लेवल्स आप मार्क कर लेना, हो सकता है कल फ्राइडे आपके काम में ये आ जाए। अब आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पे आई थिंक मुझे लेवल मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। मोमेंटम इतना ज़बरदस्त आ गया ना मार्केट पे लास्ट में, सो ये वाला आएगा मेरे सामने। एक्चुअली में दूसरे स्क्रीन पे जो है ऑप्शन चेन ओपन है, तो मैं डायरेक्टली लेवल्स यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ एंड आपको लगे हाथ एक्सप्लेन भी कर देते हैं। ठीक है, ऊपर की साइड में बैंक निफ्टी पे अभी के लिए आप मार्क करिए 57,310। तब तक मैं ऊपर की साइड में इस वाले लेवल को ज़रा सेट कर लेता हूँ। राइट, ऑल राइट। अभी बैंक निफ्टी पे आपको मार्क करना है 57,310 के लेवल को। ये रहेगा बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस फॉर टुमारो, फॉर फ्राइडे। 57,310 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी इजीली ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर इस दौरान कोई करेक्शन नहीं आता तो यहाँ से बैंक निफ्टी एक रिजेक्शन लेता देखने को मिल सकता है। अगर कल फ्राइडे के दिन 57,310 के ऊपर बैंक निफ्टी रहता है या आज ही हमें इसका ब्रेकआउट मिल जाता है, तो कल जो है मार्केट एक बढ़िया मूव, बैंक निफ्टी एक बढ़िया मूव दिखा सकता है। बेसिकली सीई साइड का सेटअप जो है, हम मार्केट को सीई साइड के नज़रिए से देख सकते हैं। अगर एक बारी 57,310 का रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो पहला लेवल बनेगा 57,390, सेकेंड लेवल बनेगा 57,485, थर्ड लेवल बनेगा 57,565। ठीक है, ये 1, 2 और 3 लेवल्स आप जो है ऊपर की साइड बैंक निफ्टी में मार्क कर सकते हैं। 57,310 ब्रेक होता है तो ये 3 हमें देखने को मिल सकते हैं। अब आ जाते हैं नीचे की ओर बढ़ते हैं और जान लेते हैं बैंक निफ्टी पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल क्या है और कहाँ तक बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ 56,810 का लेवल है जो कि बैंक निफ्टी के लिए एक बढ़िया सपोर्ट की तरह काम करेगा। मॉर्निंग में बैंक निफ्टी ने यहाँ से रिजेक्शन लिया था, रेजिस्टेंस था, फिर जब इसका ब्रेकआउट हो गया तो सेम लेवल ने बढ़िया सपोर्ट की तरह भी यहाँ पे काम किया। तो अगर बैंक निफ्टी वापस 56,810 तक नीचे आ भी जाता है, इजीली बैंक निफ्टी यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब तक इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी है तब तक तो आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये वाला सपोर्ट एक बारी ब्रेक हो जाता है, उस सिनेरियो में मार्केट पे जो है पीई साइड को देखा जा सकता है। बेसिकली नेगेटिव सेंटीमेंट्स मार्केट पे बन सकते हैं। अगर बाय चांस बैंक निफ्टी ने 56,810 के सपोर्ट को नीचे की साइड में ब्रेक करा तो यहाँ से पहला लेवल अपना बनेगा 56,735, सेकेंड लेवल बनेगा 56,660 और थर्ड लेवल बनेगा 56,580। ये 1, ये 2 और ये 3 लेवल्स आप जो हैं बैंक निफ्टी पे नीचे की साइड मार्क कर सकते हैं। ठीक है, सारे लेवल्स वैसे तो मार्क कर लेना, कल फ्राइडे काम हो सकता है आ ही जाए। अब आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सेंसेक्स। सेंसेक्स पे क्या व्यू बन रहा है? 680 के अराउंड चल रहा है वैसे सेंसेक्स, अगर मैं लाइव प्राइस देखूँ। यहाँ से आई थिंक मुझे एक लेवल तो चेंज करना पड़ेगा ही। ये आएगा अपना 250 के अराउंड आएगा ये, समवेयर अराउंड हेयर। ठीक है, और ऊपर एक लेवल अपना इंक्रीज होगा, वो आएगा हमारा 340 के अराउंड। डन। अब ये देखो सेंसेक्स पे बढ़िया सेटअप बना दिया है मैंने। सेंसेक्स का रेजिस्टेंस बन रहा है 83,990। वैसे साइकोलॉजिकली आप इसे 84,000 का लेवल कंसिडर कर सकते हैं। टू बी प्रिसाइज 83,990 का लेवल है ये। अगर सेंसेक्स इसका ब्रेकआउट दे देता है हमें कल फ्राइडे को, तो मार्केट्स डेफिनेटली काफ़ी बुलिश हो सकते हैं। बेसिकली पॉजिटिव व्यू सीई साइड का व्यू मार्केट पे रखा जा सकता है। एक बारी अगर 83,990 का वाला रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो पहला लेवल बनता है सेंसेक्स पे 84,115, सेकेंड लेवल बनता है 84,230, थर्ड लेवल यहाँ से बनता है 84,340। ठीक है, ये 3 लेवल्स आप ऊपर की साइड जो है सेंसेक्स पे मार्क कर सकते हैं। अब यहीं अगर मैं नीचे की साइड की बात करूँ, देखिए हमारे पास में सपोर्ट लेवल क्या है 83,250 का। ठीक है, 83,250 तक सेंसेक्स अगर नीचे आ जाता है, ट्राई करेगा सेंसेक्स इसे सस्टेन करने का। सस्टेन कर जाता है तो वेल एंड गुड, बाउंस बैक कर जाता है तो और अच्छी बात है। लेकिन बाय चांस अगर 83,250 का ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब ये सपोर्ट लेवल हमारा नीचे की साइड में टूट जाता है, उस सिनेरियो में मार्केट पे जो है पीई साइड को देखा जा सकता है। बेसिकली नेगेटिव व्यू मार्केट की ओर रखा जा सकता है। ये वाला सपोर्ट अगर एक बारी ब्रेक होता है तो यहाँ से पहला लेवल बनता है 83,125, सेकेंड लेवल बनता है 83,005 और थर्ड लेवल बनता है 82,875।
तो अब देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए, चाहे बैंक निफ्टी पे या सेंसेक्स पे, इनके रिस्पेक्टिव चार्ट्स पे मार्क कर लेना। हो सकता है कल फ्राइडे आपके काम में आ जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, उससे मोटिवेशन काफ़ी मिलता है। बाकी फ्री